दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूं। और आज की क्लास में आपको मैं बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द यानी कि कठिन से कठिन शब्दों को पढ़ने का बिल्कुल आसान सा तरीका बताया हूं, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से इन शब्दों को पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया, मेरा यकीन मानिए दोस्तों 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज की क्लास से आपको बड़ी की मात्रा के बड़े से बड़े कठिन से कठिन शब्द पढ़ना लिखना आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं। जैसे कि बड़ी की मात्रा होती क्या है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, बड़ी ई की मात्रा के बड़े से बड़े कठिन शब्द किस तरीके से पढ़े जाते हैं, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूं। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है, बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। ये बड़ी ई की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे दा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। दोस्तों इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि मेन चीज यही है। अगर आपने सही से इसका उच्चारण करना सीख गए, सही से इसकी पहचान करना सीख गए, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इन शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो यहाँ पे दा में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो अपन दा का उच्चारण कैसे करेंगे, दी। कैसे करेंगे, दी। आपको करना क्या है, इस बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, यानी कि इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पे दा में लगी हुई तो कैसे पढ़ रहे, दी। इसी प्रकार से पा में लगाता हूं, तो पा को कैसे पढ़ेंगे बताइए, पी। वा में लगाता हूं, वा को कैसे पढ़ेंगे, वी। शा में लगाता हूं, शा को कैसे पढ़ेंगे, शी। डा में लगाता हूं, डा को कैसे पढ़ेंगे, डी। का में लगाता हूं, का को कैसे पढ़ेंगे, की। टा में लगाता हूं, टा को कैसे पढ़ेंगे, टी। आ रहा है समझ में, सिंपल सा तरीका है। अगर ये मात्रा किसी भी अक्षर में मिल जाती है, यानी कि का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, तो आपको करना क्या है, उस अक्षर के साथ इस बड़ी का उच्चारण जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे पा में लग गई, तो पा को कैसे पढ़ेंगे, पी। वा में लग गई तो वी। शा में लग गई तो शी। दा में लग गई तो दी। टा में लग गई तो टी। डा में लग गई तो डी। का में लग गई तो की। आया यहाँ तक समझ में, किस तरीके से इसकी पहचान की जाती है, किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का सही से उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे को होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे, चलिए देखिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक शब्द पढ़ के इनको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ, किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करना क्या है, एक अक्षर की पहचान करनी है। सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं करना, एक अक्षर की पहचान करनी है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनको। पहला अक्षर कौन सा है, इसके अंदर पा। पा के अंदर है आ की मात्रा। दूसरा अक्षर है ना, ना के अंदर है बड़ी ई की मात्रा। तीसरा अक्षर है पा। चौथा अक्षर है ता। अब अपन को करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से। दोस्तों बस आपको करने का तरीका जानना है। एक बार तरीका जान लिया किस तरीके से पढ़े जाते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से, कितना ही बड़ा शब्द हो, कितना भी कठिन शब्द हो, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ पाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से इन शब्द को पढ़ा जाता है। पा मा की मात्रा पा। पा के अंदर आ की मात्रा, यहाँ पे पा को खींच के पढ़ेंगे कैसे, पा मा की मात्रा पा। ना में बड़ी ई की मात्रा नी। ना के अंदर कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। पहचान होगी आपको। इसका उच्चारण कैसे करेंगे, ना में बड़ी ई की मात्रा नी प त, तो मिलके बन जाएगा पानीपत। आइए समझ में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जितने ही बड़े बड़े शब्द होते हैं, यानी कि 4 अक्षर वाला शब्द हो गया, 5 अक्षर वाला शब्द हो गया, ये सब दो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं। जैसे कि ये शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द है इसके अंदर कौन सा, पानी। कौन सा है, पानी। प्लस दूसरा शब्द है इसके अंदर पत। इस तरीके से ये शब्द मिलके बना हुआ है।
तो आपको इनको दो दो करके ही पढ़ लेना है। पहले आपको पानी पढ़ लेना है, उसके बाद पद पढ़ लेना है। इस प्रकार से भी आप इनको पढ़ सकते हो स्टार्टिंग में। फिर आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे आप ऑटोमेटिकली डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। एक बार फिर से देखिए, अब आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, पा मा की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, प तो मिलके बन जाएगा पानीपत। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा, मेरी गारंटी है। बस आपको करने गए एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तब और भी क्लियर हो जाएगा। और आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़े से बड़े कठिन से कठिन शब्द पढ़ना। अब चलिए आगे देखिए, ब रामा की मात्रा रा, ब रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा बराबरी। आ रहे दोस्तों समझ में? दोस्तों आपको करने गए मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना सीख पाओगे। ज ग दा में बड़ी की मात्रा दी, श तो मिलके बन जाएगा जगदीश। अ ज ना बा में बड़ी की मात्रा बी, अजनबी। आमा की मात्रा आ, ल मामा की मात्रा मा, रा में बड़ी की मात्रा री, आलमारी। सा में बड़ी की मात्रा सी, री या ल सीरियल। अ म रा व ता में बड़ी की मात्रा ती, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? अमरावती। गु ज रा ता में बड़ी की मात्रा ती, गुजराती। खी च क र खींच कर। श रा र ता में बड़ी की मात्रा ती, शरारती। म ज ह बा में बड़ी की मात्रा बी, मजहबी। आ वा जा हा में बड़ी की मात्रा ही, आवाजाही। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं? अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, आ प बी ती, आप बीती। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, का म या बी, तो मिलके बन जाएगा कामयाबी। ना म ची न, नामचीन। न व नी त, नवनीत। पा न सु पा री, तो मिलके बन जाएगा पान सुपारी। जा न का री, जानकारी। स र का री, सरकारी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की करो, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? हा। दूसरा अक्षर है रा, तीसरा अक्षर है मा, माँ के अंदर बड़ी की मात्रा, चौथा अक्षर है ता। अब करना क्या, एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, ह र माँ में बड़ी की मात्रा मी त, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? हरमीत। आइए समझ में? एक बार फिर से देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, ह र माँ में बड़ी की मात्रा मी
तो मिलके बन जाएगा हरमीत। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए आगे देखिए। बस आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के बड़े से बड़े शब्दों को लिखना सिखाया हूँ। और दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से लिखना सिखाया हूँ। आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आज की क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े कठिन से कठिन शब्दों को लिखना भी सीख जाओगे। अब चलिए आगे देखिए। आ जी व न, तो मिलके बन जाएगा आजीवन। रा नी गंज, रानीगंज। बा स म ती, बासमती। शा का हा री, तो मिलके बन जाएगा शाकाहारी। कन डी श न, कंडीशन। बस दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको कौन सी मात्रा पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है। अगली क्लास में उसी मात्रा पे लाऊंगा। छी ल का र, तो मिलके बन जाएगा छील कर। का श मी र, कश्मीर। का ली घाट, काली घाट। तू ल सी रा म, तुलसी राम। र ज नी श, रजनीश। ध नी ला ल, तो मिलके बन जाएगा धनीलाल। फ र व री, तो मिलके बन जाएगा फरवरी। क म प नी, कंपनी। ना श पा ती, नाशपाती। अ ल मा री, तो बताइए मिलके क्या बनेगा अलमारी। आ स मा नी, आसमानी। म हा रा नी, महारानी। म त ल बी, मतलबी। श र मी ली, तो मिलके बन जाएगा शर्मीली। ज मी दा र, जमींदार। अ म री श, अमरीश। न म की न, नमकीन। बा त ची त, बातचीत। त क ली फ, तकलीफ। ज न व री, जनवरी। अ प रा धी, तो मिलके बन जाएगा अपराधी। त क री ब न, तकरीबन। र ण जी त, रणजीत। इ ला ये ची, इलायची। ठी क ठा क, तो मिलके बन जाएगा ठीक ठाक। रा म ली ला, रामलीला। त क नी क, तो मिलके बन जाएगा तकनीक। अ ट प टी, अटपटी। भा र ती
ये भारतीय। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की करो, प्लस चौथे अक्षर की करो। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए आप 100% पढ़ पाओगे, क्योंकि आपने इतने सारे शब्दों को पढ़ा है तो आपको तरीका भी पता चल गया और आपको पढ़ना भी आ होगा यकीनन। अब आपको कोशिश करनी किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाएंगे। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, हा। दूसरा अक्षर है का के अंदर बड़ी की मात्रा। तीसरा अक्षर है का, चौथा अक्षर है ता। करना क्या है अपन को, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाकर पढ़ना है। देखो किस तरीके से, हा का में बड़ी की मात्रा की, का तो मिलके बन जाएगा हकीकत। आइए समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, ह की का तो मिलके बन जाएगा हकीकत। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, मा न मा नी तो मिलके बन जाएगा मनमानी। रा ज धा नी राजधानी। ब द ना मी बदनामी। छी न का र छीन कर। दी पा व ली दीपावली। प री छ ण परीक्षण। गी ला पा न गीलापन। म हा न ग री तो मिलके बन जाएगा महानगरी। बड़ो त री बढ़ोतरी। स ह पा ठी सहपाठी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, वीडियो को रोक के पहले आपको इस लाइन को खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको मैच करना है आपने इनमें से कितने शब्दों को सही से पढ़ा है। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। चलिए देखिए, पी च का री तो मिलके बन जाएगा पिचकारी। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। छी प का ली छिपकली। रा ज नी ती क तो मिलके बन जाएगा राजनीतिक। ब ना र सी बनारसी। ढी ला प न ढीलापन। आइए दोस्तों यहाँ तक समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे रामलीला। क्या लिखेंगे, रामलीला। आपको करना क्या है दोस्तों, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। बहुत आसान होता है दोस्तों, बस आपको तरीका जानना है किस तरीके से ये लिखे जाते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि अपन को लिखना है रामलीला। अब रामलीला में आपको करना क्या है, पहले अक्षर की पहचान करनी है। रामलीला, रा किसका उच्चारण निकल रहा है, रा का, और खींच के निकल रहा है। अच्छी तरह सुनो, खींच के उच्चारण हो रहा रामलीला, तो राम में आ की मात्रा लगा देंगे। क्लियर है। उसके बाद राम, ये मा जाएगा, राम लीला। लीला बोलेंगे तो ला में बड़ी की मात्रा ली। ला बोलेंगे तो ला में आ की मात्रा ला, तो अपने मिलके बन जाएगा ये रामलीला। दोस्तों बहुत आसान होता है। करना क्या होता है, आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक अक्षर को लिखते जाना है। अब अपन लिखेंगे मनमानी। क्या लिखेंगे, मनमानी। मनमानी में पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा, मनमानी। माँ का उच्चारण निकल रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माँ लिख देंगे। उसके बाद मन बोलेंगे तो ना का उच्चारण निकल रहा तो ना लिख देंगे। मन मानी बोलेंगे तो माँ में आ की मात्रा मा। नी बोलेंगे तो ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन गया अपने मनमानी। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी कहाँ पे मात्रा लगानी, कौन से अक्षर आएंगे, ये सब आप प्रैक्टिस करोगे
तो आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अपन लिखेंगे राजधानी। क्या लिखेंगे? राजधानी। राजधानी के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? रा का उच्चारण खींच को अच्छी तरह सुनो। राजधानी, रा में आ की मात्रा रा, ज धानी, धानी बोलेंगे तो धा में आ की मात्रा धा, नी बोलेंगे तो ना में बड़ी ई की मात्रा नी। तो मिलके बन गया अपने राजधानी। अब अपन लिखेंगे गीलापन। क्या लिखेंगे? गीलापन। गीलापन के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? गीलापन, गी का उच्चारण निकल रहा तो यहाँ पे गी लिख देंगे। गा में बड़ी ई की मात्रा गी, ला बोलेंगे तो ला मा की मात्रा ला, पन बोलेंगे तो प, और चौथा अक्षर ना जाएगा तो मिलके बन गया गीलापन। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए सरकारी। जल्दी लिखो सरकारी। सरकारी के अंदर आप पहले अक्षर लिखो कौन सा आएगा? सरकारी, सरकारी। शब्द को अच्छी तरीके से सुनो किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है। सरकारी, सा का उच्चारण निकल रहा है तो सा लिख देंगे, लिख दिया सा, प्लस सर, ये रा लिख दिया सर। कारी बोलेंगे तो का में आ की मात्रा का, री बोलेंगे तो रा में बड़ी ई की मात्रा री। तो मिलके बन गया अपने सरकारी। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे नमकीन। क्या लिखेंगे? नमकीन। नमकीन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नमकीन, ना का उच्चारण निकल रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ना लिख देंगे, लिख दिया ना। उसके बाद नम, ये मा लिख दिया, नमकीन। कीन बोलेंगे तो का में बड़ी ई की मात्रा की, न, तो मिलके बन गया अपने नमकीन। अब अपन लिखेंगे हरमीत। क्या लिखेंगे? हरमीत। हरमीत के अंदर पहले अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? हरमीत, हा का उच्चारण निकल रहा तो यहाँ पे हा लिख देंगे, लिख दिया हा। उसके बाद हर, ये रा लिख देंगे, हरमीत। मीत बोलेंगे तो माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, तो मिलके बन गया अपने हरमीत। अब अपन लिखेंगे फरवरी। क्या लिखेंगे? फरवरी। फरवरी में पहला अक्षर कौन सा आएगा? फरवरी, फा का उच्चारण निकल रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? फा लिख देंगे, लिख दिया फा। उसके बाद फर, ये रा लिख दिया, फरवरी। वरी बोलेंगे तो वाह जाएगा, फरवरी। री बोलेंगे तो रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलके बन गया अपने फरवरी। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करना क्या, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।